हेलो फ्रेंड्स, आज हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को शुरू करेंगे। अब तक हमने जितने भी पोर्शन है पास्ट के वो कंप्लीट कर लिए। अब हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को करेंगे, देन ये हमारा पास्ट वाला पोर्शन भी कंप्लीट हो जाएगा एंड देन विल रीच टू फ्यूचर टेंसेस। ओके, तो ध्यान दीजिए, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बाकियों के कंपैरिजन में थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है जब हमें सेंटेंस बनाते हुए हमें सिंस या फिर फॉर का यूज़ करना हो या फिर अदरवाइज़। ठीक है, तो शुरू से ही आप ध्यान से सुने। इसका रूल क्या कहता है? रूल के कहने से पहले हम ये बात ध्यान दें कि जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है, जैसे पहले ही मैंने बताया था कि कोई काम एक पॉइंट पे शुरू हुआ था और वो अभी भी चल रहा है। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस होंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, एग्जाम्पल जब मैं लूँगी तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहती हूँ कि वह 2 बजे से पढ़ रहा था। ठीक है, वह 2 बजे से पढ़ रहा था। तो ये सेंटेंसेस किस तरीके से बनेंगे आपको ध्यान होगा। इससे पहले हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को भी करा था। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में कैसे था कि जैसे फॉर एग्जांपल इसी सेंटेंस को मैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में करूँ तो क्या हो जाएगा, वह 2 बजे से पढ़ रहा है। ठीक है, जब वो एक पॉइंट पे शुरू हुआ और अब तक चल रहा है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। अगर वो एक पॉइंट पे शुरू हुआ और हम कहते हैं कि वह 2 बजे से पढ़ रहा था, ठीक है, एक पॉइंट पे शुरू हुआ और वो काम वो पास्ट में ऐसा कर रहा था। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में रखेंगे। ठीक है, अब इसके रूल की बात कर लेते हैं। इसका रूल क्या कहता है? सब्जेक्ट, देन हैड, देन बीन, वर्ब के साथ में आईएनजी ही लगेगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। उसके बाद में सिंस या फिर फॉर, जो भी सेंटेंस की पेशकश होगा उसके अकॉर्डिंग ये करेंगे हम, एंड देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। अगर मैंने जो सेंटेंस बोला था मैं उसी को कर लेती हूँ। मैंने बोला कि वह 2 बजे से पढ़ रहा था। वह 2 बजे से पढ़ रहा था। ठीक है, वह 2 बजे से पढ़ रहा था। तो इस सेंटेंस को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? इज़ अ बॉय, तो ही लगेगा। और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, हेड का हेड ही लगेगा हर सब्जेक्ट के साथ में, तो हेड लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद में बीन, ही हैड बीन। ये इसकी खास बात है, लाइक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस करें, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस करें, हेल्पिंग वर्ब के साथ में ही बीन लगता है। ठीक है, तो जब भी आप ऐसे सेंटेंस को सोचें बोलने से पहले कि वह इस मतलब कोई पर्टिकुलर काम को शुरू करके अभी भी कर रहा था, लाइक जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस या फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की पहचान देते हैं, ऐसे सेंटेंसेस में हैज़ बीन, हैव बीन या फिर हैड बीन का यूज़ होगा एज पर प्रेजेंट एंड पास्ट। ठीक है, अच्छा, वह 2 बजे से पढ़ रहा था। ही हैड बीन एंड देन पढ़ना, स्टडी, उसके साथ में आईएनजी लगेगा, स्टडिंग। अब यहाँ पे सिंस लगेगा, फॉर लगेगा। जिन बच्चों को अभी तक याद है बहुत बहुत बधाइयाँ, जिनको नहीं याद है उनके लिए मैंने एक चिट्ठी बना के रखी हुई है, आप उसको यहाँ से वापस से रिवाइज़ कर लें। ये चिट्ठी लास्ट टाइम है, इसके बाद में मैं नहीं शो करूँगी कोई सा भी चिट्ठी कि क्या चीज़ उसका रिवीजन पोर्शन है। सिंस कब लगेगा? जब वहाँ पे कोई सर्टेनिटी हो, लाइक पर्टिकुलर टाइम हमें मेंशन हो, जैसे 2 बजे से, 5 दिन से, बचपन से, सुबह 1992 से, ठीक है, दोपहर शाम। ठीक है, और जहाँ पे भी अनसर्टेनिटी हो, ऐसे जैसे 2 साल से या फिर 5 दिन से, 4 घंटे से, ऐसे जहाँ पे भी अनसर्टेनिटी हो, सिंपल में जहाँ पे भी अनसर्टेनिटी हो फॉर लगेगा, जहाँ पे सर्टेनिटी हो सिंस लगेगा। ठीक है, अब ध्यान देना, वह 2 बजे से पढ़ रहा था। ही हैड बीन स्टडिंग, अब 2 बजे बिल्कुल सर्टेन है। ठीक है, सिंस 2 o'clock। ओके, नेक्स्ट एक और एग्जांपल ले लेंगे हम। अगर मैं बोलूँ कि वह 1 दिन से स्कूल वह 1 दिन से स्कूल जा रहा था।
मतलब उसने स्कूल ज्वाइन करा होगा फिर छोड़ दिया होगा, जो भी सिचुएशन है, सेंटेंस को आप ध्यान दिया एंड देन इसको कन्वर्ट करें। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वह एक दिन से स्कूल जा रहा था। ही हैड बीन एंड देन जाना इज़ गो के साथ में ING लगेगा। गोइंग स्कूल, कहाँ जा रहे थे मैंने पहले ही बताया था कि जब भी जानने की बात हो कहाँ पे जा रहे हैं वो उसके साथ में ही मेंशन होगा। ही हैड बीन गोइंग स्कूल, अब वो एक दिन से जा रहा था, वो एक दिन कौन सा है, हो सकता है मैं एक हफ्ते पहले के एक दिन से बात कर रही हूँ। ठीक है, मतलब एक तरीके से हम इसको अनसर्टेनिटी से ही लेते हैं नॉर्मली। ठीक है, तो उस केस में कैसे होगा, वह एक दिन से स्कूल जा रहा था। ही हैड बीन गोइंग स्कूल फॉर 1 डे। लेकिन जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है कि ये इस तरीके के सेंटेंस हम नॉर्मली बोलते नहीं हैं, मैंने बहुत ही ज़बरदस्ती इस सेंटेंस को यहाँ पे बनाया हुआ है। ठीक है, आप इसकी जगह पे कोई और एग्जांपल भी ले सकते हैं, मैं वर्बली बोल देती हूँ, अगर किसी को नोट करना है तो आप उसको नोट कर लें। लेट मी थिंक, जैसे कि मान लो आपने बोला कि बच्चे 2 बजे से खेल रहे थे। ठीक है, बच्चे 2 बजे से खेल रहे थे, मैं लिखवा ही देती हूँ। बच्चे 2 बजे से खेल रहे थे। ठीक है, तो इसको कैसे बोलेंगे, चिल्ड्रन, बच्चे। अब कोई चिल्ड्रंस मत कर देना क्योंकि चिल्ड्रन ऑलरेडी प्लूरल रहता है। चिल्ड्रन हैड बीन प्लेइंग, अब 2 बजे हम पे सर्टेन है तो सिंस 2 o'clock। ठीक है, अनसर्टेनिटी होती तो फॉर लगाते हैं। ठीक है, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, इफ एनी क्वेरी डू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। आई होप इट इज़ डन। नाउ राइट डाउन this classwork part 1 to 5, pause the video, note it down, translate and then move on with me. I hope it is done. Now अगर यहीं पे नेगेटिव सेंटेंस हो तब क्या होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जब यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस होता है तो हम हैड के बाद में ही नॉट लगा देंगे। ठीक है, अगर आप खैर मैं ही करवा देती हूँ, रूल की हम बात करें तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन, उसके बाद में वर्ब के साथ में ING लगेगा, उसके बाद में सिंस या फिर फॉर, डिपेंड करेगा सेंटेंस पे, उसके बाद में लगेगा ऑब्जेक्ट। यहाँ पे एक सेंटेंस में बता देती हूँ क्योंकि इट्स ऑल सिमिलर टू व्हाट वी हैव रिवाइज्ड डन अबव। यहाँ पे बस हैड के बाद में मुझे नॉट को मेंशन करना है। ठीक है, मैं एक एग्जांपल बना के आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ, मैं इस सेंटेंस को यहाँ पे नेगेटिव में बनाती हूँ, ज़्यादा एक्यूरेट होगा। वह एक दिन से स्कूल नहीं जा रहा था, वह एक दिन से स्कूल नहीं जा रहा था। ठीक है, तो ये किस तरीके से होगा, ही हैड नॉट बीन, गो के साथ में ING, गोइंग स्कूल फॉर 1 डे। ठीक है, pause the video, note it down, if any query do ask me in the comment section. I hope it is done. Now here comes the negative part. आप इसको नोट करें, ट्रांसलेट करें and then move on with me. Pause the video and note it down. If any query do ask me in the comment section. As I always mention, I hope it is done. Now the conversation. यहाँ पे जो बेसिक ग्रीटिंग्स है वो मैं नहीं लिखती, तो आप एज्यूम करें कि जो बेसिक ग्रीटिंग है वो हो चुकी है एंड देन आफ्टर कन्वर्सेशन शुरू है। ठीक है, अभी जो कन्वर्सेशन है बहुत ही ज़्यादा इस तरीके की है जो हम नॉर्मली कम्युनिकेट करते हैं।
ठीक है। तो हो सकता है यहाँ पे आपको नई नई चीज़ें मिले, आप उसको नोट करें, कोई क्वेरी बने आप उसको पूछें, ठीक है। और अगर आप इसको बिना पूछे और खुद ही से ट्रांसलेट कर रहे हैं तब तो बहुत ही बढ़िया है, आपका अच्छा रिविजन हो पा रहा है। सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, इफ़ एनी क्वेरी डू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।